हेलो। कैसे हैं आप सभी? आप उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि संवैधानिक विकास भारत में किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे हमारे यहाँ कौन कौन से प्रावधान आए, कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया, उसके पहले के जो प्रस्ताव आए उसमें क्या क्या विषय थे। ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी। इस लेक्चर में आज हमारी चर्चा जिस विषय पे होनी है वो है 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए। आज हमारी चर्चा 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन हुए उसको लेकर है। जो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए उस विषय को लेकर आज हमारी चर्चा होगी। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आधुनिक भारत के निर्माण के पीछे इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने एक बेहतर भूमिका का निर्वाह किया। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद की जो नींव पड़ी या भारतीयों में जो राष्ट्रीय चेतना की जो भावना आई, उसके पीछे जब तक आपके समाज में, जब तक आपके धर्म में, जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो सकता है। और इस चेतना के विकास में जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो शिक्षित वर्ग था, उसकी बहुत भूमिका रही है भारत पे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में। और इसके कारण ही भारत एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में परिणत हो सका। आप देखोगे कि यहाँ पर इन आंदोलनों का एक सामाजिक, धार्मिक और एक जो प्रगतिशील एक दृष्टिकोण था, जिस दृष्टिकोण ने लोगों को प्रभावित किया, लोगों की समस्याओं को समझा और ये कहा उदारवादी विचार अपनाने चाहिए। और इसके कारण ही जन की समस्या को समझते हुए धर्म में सुधार, समाज में सुधार की परिपाटी डाली गई। ठीक है, आप देखोगे कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज को बहुत ही खराब, हेय माना। कुछ अंग्रेजों ने भारत को कहा कि ये सपेरों का देश है, यहाँ पे लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, इनकी संस्कृति बहुत खराब है। तमाम तरह के आरोप लगाए गए। और जब भारतीय वर्ग शिक्षा प्राप्त करता है, पश्चिम शिक्षा प्राप्त करता है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको समझ में आता है कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और जो मूल्य क्या हो सकते हैं, तो उन मूल्यों की जानकारी हमारे पास आई कि मानवतावाद क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, विवेक क्या होता है, तर्कवाद क्या है। ये सारी बातें भारतीयों को समझ में आई। और इन सभी बातों की जब समझ इन बुद्धिजीवी वर्गों को हुई तो इन्होंने एक धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन भारत में छेड़ा। और ये आंदोलन आप देखोगे, ये आंदोलन एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उसका विकास हुआ। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को इसने जन्माने का प्रयास किया। अगर हम बात करें कि भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के विकास के क्या कारण थे या क्यों भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन
का उद्भव हुआ, तो कुछ कारणों को आपको देखना पड़ेगा। पहला कारण तो ये है कि भारत में जो पश्चिम की जो शिक्षा आई और इस आधुनिक शिक्षा के कारण भारतीयों में बोध हुआ। तो इसमें देखोगे कि पहली बात तो ये है कि पश्चिम की शिक्षा के कारण भारतीयों के अंदर एक बोध, एक समझ पैदा हुई, और जब समझ पैदा हुई तो अपने समाज में, अपने धर्म में हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि अंग्रेजों का जब भारत पर अधिकार धीरे धीरे बढ़ता गया और इस अधिकार के कारण अंग्रेजों ने चाहे भारतीयों की सामाजिक अवस्था हो या आर्थिक अवस्था हो, हर जगह हस्तक्षेप किया। इसके कारण भारतीय विपन्नता की स्थिति में जाने लगे और ये घटना उस समय आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी जब 1813 में ईसाई पादरियों को भारत में आने की छूट मिली और ये बड़े पैमाने पर भारत में आकर सामाजिक भारत में भारतीय समाज के अंदर जाकर ईसाई धर्म की बातों को फैलाना और हिंदू मुसलमान दोनों को ये कहना कि इन दोनों का धर्म खराब है या धर्म के ऊपर आक्षेप लगाया जाने लगा 1813 के बाद। और इसके बाद आप देखोगे कि धर्मांतरण भी भारत में बहुत तेजी से किया गया। मतलब एक तो पश्चिम की शिक्षा, फिर 1813 में जब ईसाई मिशनरी भारत में आई तो इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये दोनों धर्म जो हैं, ये जो दोनों विचार हैं, इनकी पद्धतियां जो हैं वो आडंबर युक्त हैं और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित किया। धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, कहा कि अपना धर्म छोड़िए, इस धर्म से अच्छा, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? ईसाईयत का विचार है। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्ग ने इस बात का विरोध किया और 19वीं शताब्दी में इस चीज़ को लेकर जो विरोध होने लगा, इससे भी भारतीय जो अपने धर्म को और अपने समाज को जो खराब चीज़ें हैं उसको बदलने के लिए प्रेरित हुए। इसके अलावा इस समय में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। समाचार पत्र और प्रेस की भूमिका, समाचार पत्र और प्रेस की भूमिका को भी आप महत्वपूर्ण मानेंगे। इसके कारण भी 19वीं शताब्दी के अंदर सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को एक गति मिली, इसको प्रोत्साहन मिला। प्रेस का आविष्कार हो गया था। प्रेस के आविष्कार से जो विचार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने लगे। ठीक है, और समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि ये सब आप देखोगे कि इसमें अंग्रेज़ों के बारे में पूरी सूचनाएं निकलने लगी कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे खराब व्यवहार किया, इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, और साहित्यिक कई पुस्तकें निकलने लगीं जिनके माध्यम से भारतीयों को ये बताया गया कि अंग्रेज कैसे नस्लीय भेदभाव करते हैं, कैसे भारतीयों को प्रताड़ित करते हैं। इस प्रकार
भारतीय जनमानस 19वीं शताब्दी के अंदर अपने समाज को और अपने धर्म को, जहाँ पे रूढ़ियाँ थी, उनको सुधार करने के लिए उसको प्रेरणा प्रदान हुई। भाषा, मैंने आपको बताया ही कि पश्चिम की शिक्षा और यहाँ पर जो शिक्षा है, पश्चिमी जो सभ्यता की शिक्षा की पद्धतियाँ थी, उससे भारत में स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता, ये सारे विचार आए। विश्व में बहुत सारे स्थानों पर आंदोलन चल रहा था। इटली में आप देखेंगे मैजनी, गैरिबाल्डी, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी बातें भारत में फैल रही थी, और ये भी एक कारण था कि भारत में सुधार के लिए एक सोचा जाने लगा कि नहीं, हमको अपना सुधार करना चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय पश्चिमी ज्ञान लेकर आए थे, उनके पास एक वैज्ञानिक ज्ञान, एक साइंटिफिक अप्रोच, बुद्धिवाद, मानवतावाद का भी सिद्धांत यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मतलब वैज्ञानिक सोच यहीं पे कर सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच वैज्ञानिक सोच, ठीक है, मानवतावाद, तर्कवाद, ये सारे ऐसे विचार थे जिनके कारण अब ये बात होने लगी कि हमें इस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है, और इसका प्रभाव पड़ा। इसके अलावा पूंजीपति वर्ग, श्रमजीवी वर्ग, आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग, ये जो लोग हैं, ये लोग पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना चाहते थे जिससे देश का आधुनिकीकरण हो। जैसे भारत में इस समय 19वीं शताब्दी में एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि जो भारत में पूंजीपति वर्ग है, जो भारत में श्रमजीवी वर्ग था, जो काम करता था, और जो भारत में पढ़ा लिखा वर्ग था। मतलब भारत में जो वर्ग थे, जैसे आप देखोगे कि पूंजीपति वर्ग, श्रमजीवी वर्ग और मध्यम वर्ग, इसकी यह अपेक्षा थी कि भारत में नए परिवर्तन हो, नए विचारों को प्रोत्साहन दिया जाए, नए विचारों का प्रोत्साहन हो, जिससे आधुनिकता आए, और आधुनिकता व्यापार को बढ़ाएगी, ठीक है, आधुनिकता, ये बातें यहां पर कही गई। तो ये कुछ बातें थीं जिसके कारण भारत में इस आंदोलन का विकास हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा कि इसके कारण जो भारत जो है इस समय विश्व की जो भी घटनाएं हैं, जो भी विद्वान हैं, चाहे वो अलग अलग देशों की जो क्रांतियां हुई हों, उनका प्रभाव भी भारत के ऊपर दिखाई देने लगा। इसीलिए 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आपको दिखाई देता है। अब इसमें सबसे पहले अगर हमको चर्चा करनी हो तो हम चर्चा किसकी करेंगे? समाज सुधार और धार्मिक आंदोलन में पहले हिंदू धर्म में, कि कैसे हिंदू धर्म में समाज सुधार हुआ और इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा रही, किसने क्या क्या किया, ठीक है। इसमें बात करते हैं सबसे पहले जो भारत में सबसे महान जिनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय
प्रातः का तारा माना जाता है। हर प्रकार का इनको ये माना जाता है कि अगर भारतीय समाज सुधार और धर्म सुधार, हिंदू, इसमें एक चीज आप देखिएगा कि हिंदू सुधार, हिंदू धर्म से या हिंदू सुधार आंदोलन आप इसको कह सकते हो, हिंदू सुधार आंदोलन। और हिंदू सुधार आंदोलन में सबसे पहला नाम, अग्रणीय नाम है राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को आगे आगे बढ़ाने के लिए कौन सा समाज स्थापित किया? तो राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। ठीक है, अब पहले राजा राम मोहन राय को समझते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या ऐसा किया कि हिंदू धर्म के या हिंदुओं के अंदर सुधारवादी तत्वों को बल मिला। राजा राम मोहन राय आप जानते हैं कि आधुनिक भारत का पिता, फादर ऑफ जो मॉडर्न नेशन, मतलब आधुनिक भारत जो है, जो मॉडर्न इंडिया है, उसके फादर कहे जाते हैं। आधुनिक भारत का पिता इनको कहा जाता है। इसके अलावा नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इनके बारे में हैं। देखियो, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ और बंगाल के हुगली में इनका जन्म हुआ 1772 में। राजा राम मोहन राय का 1772 में हुगली में जन्म हुआ। हुगली, वेस्ट बंगाल, हुगली में जन्म हुआ इनका। और आप देखोगे कि इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पढ़ने में बहुत स्कॉलर थे। पटना में इनको पढ़ाया गया। फिर ये कुछ समय ये बनारस में भी रहे। और ये ऐसे विद्वान थे अपने समय के कि जिनको लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था। लगभग 12 भाषाएं जानते थे, 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। 12 भाषाएं इनको आती थी। इसी कारण से अपने समय की बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर पाए। ठीक है, और पहले ये पूजा भगवान की, जो ईश्वर की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, लेकिन थोड़े ही समय बाद इन्होंने मूर्ति पूजा करना भी बंद कर दिया। और जब मूर्ति पूजा इन्होंने बंद किया तो ये सोचने लगे कि ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर का और क्या रूप हो सकता है, क्या मूर्ति में ही ईश्वर है? तो इनके मन में प्रेरणा हुई कि नहीं, ईश्वर के अलग अलग रूप हैं, वो केवल मूर्ति में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि 1803 में इनकी एक पुस्तक आती है फारसी भाषा में, तोहफात उल मुआद्दीन, मतलब तोहफात उल मुआहिदीन, तोहफात उल मुआहिदीन, तोहफात उल मुआहिदीन। इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। तोहफात उल मुआहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, यह 1803 में इन्होंने पुस्तक लिखी फारसी भाषा में। मैंने बताया था कि कई भाषाएं जानते थे, तो फारसी भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी तोहफात उल मुआहिदीन। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे इसी पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इसी पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया। कहा कि मूर्ति पूजा से बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, और मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया। इसके बाद आप देखोगे कि ये अपने ज्ञान को शांत करने के लिए या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत सारे स्थानों पे घूमते हैं।
बहुत सारे दर्शन, बौद्ध दर्शन के बारे में जानते हैं और तमाम दर्शन, तमाम मत मतांतरों को जानने के बाद ये एक अपना विचार बनाते हैं। और 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। इसी में देखोगे कि 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पे घूमे और उसके बाद इनको एक बात समझ में आई कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा के सिवा कोई भी चीज सत्य नहीं है। तो आत्मीय सभा आप देखोगे कि 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया और आत्मीय सभा की स्थापना में द्वारिकानाथ ठाकुर भी इसमें सम्मिलित थे। तो राजा राम मोहन राय के साथ द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। ठीक है, द्वारिकानाथ ठाकुर भी इसमें शामिल थे। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे इनके विचार फैलने लगे और इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किया। वेदांत सोसाइटी, जहाँ पर क्या होता है, वेदांत मतलब होता है जहाँ वेदों का अंत अर्थात उपनिषद के ज्ञान को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो मूर्ति पूजा से आगे थी। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में। आप जानते हैं वेदांत का मतलब क्या होता है, वेदों का अंत मतलब उपनिषद मतलब कि अपने गुरु के समीप बैठकर जो सार तत्व है उसको समझना, ये उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात यहाँ इन्होंने रखी। ठीक है, और इन्होंने ईसाइयत के भी विचारों को भी बहुत गहराई से समझा और ईसाइयत के विचारों को गहराई से समझने के बाद 1820 में इन्होंने बाइबल के आधार पर एक पुस्तक लिखी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। 1820 में, चूँकि ईसाइयत से भी बहुत ज़्यादा ये ईसाइयत से भी प्रभावित थे, जो उसमें दयालुता थी, जो उसमें दूसरों के प्रति करने का भाव था ईसाइयत में, उससे बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने पुस्तक लिखी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये 1820 में पुस्तक लिखी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इसका मतलब ये है कि ईशा के जो विचार हैं उन विचारों को लेकर, बाइबल के विचारों को लेकर एक पुस्तक लिखा इन्होंने, जिसके कारण बहुत सारे इनके जो मित्र हैं वो ये कहने लगे कि आप ईसाई बन जाइए, आप ईसाई के जो विचार हैं, ईसाइयत की जो मान्यताएं हैं, आप उनको स्वीकार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाद में आप देखोगे कि कुछ चीज़ ऐसी हुई कि इन्होंने एक अलग विचार, ये सारे विचार ये जानते थे। पहले इन्होंने ये देखा कि तोहफात उल मुआद्दीन, फिर आत्मीय सभा, फिर ईसाइयत से प्रभावित होकर प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा। फिर ये सारी बातें होते हुए भी इनको एक बात और समझ में आई कि कुछ अलग करना चाहिए। ठीक है, तो ये चर्च भी जाने लगे, राजा राम मोहन राय चर्च भी जाने लगे, क्योंकि ईसाइयत के विचार से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। और उसके बाद फिर इन्होंने एक ऐसा स्थान बनाने का निर्णय किया, न वो हिंदू हो, न वो मुस्लिम स्थान हो और न वो ईसाइयत का स्थान हो। और जब इस स्थान को बनाने की बात इनके दिमाग में आई तो इनके कई मित्रों ने इस चीज़ का सहयोग किया, जैसे चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती। इन लोगों ने कहा कि राम मोहन राय जी, एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो अलग हो, इन सभी से अलग हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि वो किस संस्थान की बात कर रहे हैं, जो हिंदू का भी स्थान ना हो, मुसलमानों का भी स्थान ना हो, ईसाइयों का भी स्थान ना हो। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ
कि राजा राम मोहन राय क्यों एक पूरा जो नया समाज ब्रह्म समाज लेकर आते हैं। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। बीस अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और आप देखोगे कि इसी ब्रह्म समाज के स्थापना के बाद जो है यहाँ बहुत सारे तरीके से, अलग तरीके से एक ईश्वर को याद करने का एक वो दूसरा तरीका ढूंढा गया। इस संस्था को कहा गया कि ये अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था थी। इसको क्या बोला गया? अद्वैतवादी, अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था थी। इसका मतलब समझते हैं अद्वैत का? अद्वैत का मतलब होता है जीव और ब्रह्म, ये जो दो सत्ता है इनके बीच में भेद समाप्त हो जाए। भेद समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा। तो यहां पर यही बोला गया कि ब्रह्म समाज जो है वो अद्वैतवादी, मतलब ईश्वर मेरे भीतर है, उस चीज को लेकर यहां पर यह संस्था बनाई गई थी। और अद्वैतवादी विचारों का इसमें बहुत ज्यादा महत्व था। यहां पर हिंदू धर्म की रूढ़ियों, जब भी आप जानते हैं कि हम सभी में आत्मा स्वीकार कर लेंगे तो आपको वर्ण, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हिंदू धर्म की रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त करने का प्रयास किया गया कि हिंदू धर्म को, जो अंधविश्वास है हिंदू धर्म का, अंधविश्वास, रूढ़ियों, खराब मान्यताओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये बात कही गई कि ये सारी चीजें अब जो हैं और उनको समाप्त किया जाए। और ये कहा गया कि मूर्तिवाद, अवतारवाद, बहुदेववाद, और क्या कहा गया? मूर्तिवाद, अवतारवाद, बहुदेववाद और पुरोहितवाद का निषेध किया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क हुआ है वो इन्हीं विचारों में हुआ है। देखिए, मूर्ति पूजा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये मूर्ति पूजा केवल प्रारंभिक स्तर की बात है। अगर आप कबीर साहब को देखेंगे तो वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो मूर्ति पूजा का लॉजिकल अप्रोच यही है कि प्रारंभिक स्तर पे चूंकि हमने ईश्वर को देखा नहीं है, तो ईश्वर को हमने देखा नहीं है तो ईश्वर के प्रति भाव बनाने के लिए मूर्ति पूजा जरूरी है, लेकिन उसी पे जीवन काल देना ये कतई सही नहीं है। अगर आप गीता देखेंगे तो वहां पे भी कहा गया है कि मूर्ति पूजा अज्ञानता की निशानी है। अवतारवाद, लोग क्या करते थे उस समय में? आप जानते हैं कि हिंदुओं में पूरा अंधविश्वास फैला था। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई इधर उधर बोलने लगता था, तो कोई कहता था अवतार आ गया, देवी का अवतार हो गया। अवतारवाद ने भी लोगों को अंधविश्वास, देवी कह रही उनको मारो, उसको मार देते थे।
अब ये चीज बहुदेववाद, 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में मान्यताओं में है। हर जाति का एक अलग देवता है, एक अलग देवी है। ये कितना बड़ा वो समस्या है बहुदेववाद, अलग अलग देवी देवता। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की आराधना करिए, आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी की आराधना करिए, आपको शक्ति चाहिए तो इंद्र की आराधना करिए। अरे भाई, आराधना करते करते ही परेशान हो जाएगा आदमी। इसीलिए बहुदेववाद के स्थान पर अद्वैतवाद, ईश्वर एक है, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं है। यही इस्लाम का भी विचार है और यही उपनिषद का भी विचार है और यही गीता का भी विचार है और यही रामचरितमानस का भी विचार है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण जो निर्गुण है और जो सगुण है उसमें कोई भेद नहीं है। भक्ति कभी भी शुरू होती है तो वो सगुण से शुरू होती है, किसी मूर्ति से शुरू होगी, और वो समाप्त कब होती है? निर्गुण पे समाप्त होगी। वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं। तो बहुदेववाद का भी समापन। और पुरोहितवाद, ये पुरोहितवाद क्या होता है? लोग कहते हैं कि ईश्वर और जो मनुष्य है उसके बीच में पुरोहित जो है वो भगवान तक उनकी बात पहुंचाता है या उनके माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। पुरोहित तो जो पुरोहित कर्म, मतलब जो ऐसे धार्मिक कर्म करे, कर्मकांड करे, तो क्या उसकी जरूरत है? तो यहां इसको भी नकारा गया। तो ये यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्म समाज के जो विचार थे वो क्यों आए और ये क्यों बहुत लॉजिकल थे और क्यों इसका इतना नाम हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा आ रही थी, भारत में नए उद्योग आ रहे थे, भारत में नए प्रकार के विचार आ रहे थे, भारत की संस्कृति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था कि हिंदू संस्कृति बहुत ही रूढ़िवादी संस्कृति है, यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो इसको देखते हुए इन सारी चीजों को दरकिनार किया गया। ठीक है। और क्या कहा गया? ईश्वर एक है। आज भी अगर आपको ये पता चल जाए कि ईश्वर एक है तो जितने भी इस दुनिया में भेदभाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये यहां यही कहा गया कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक के सिवा दूसरा हुआ ही नहीं है इस दुनिया में। इसके लिए कोई भी ग्रंथ आप देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, कुरान देख लीजिए, अल्लाह के सिवा कोई इस दुनिया में पूजनीय नहीं है। अगर उसके याद के बिना एक भी श्वास आप लेते हैं तो आप मुर्दा हैं। अगर आप हिंदू धर्म में उपनिषद में जाइए तो वहां पे भी कहा गया ईश्वर एक है। आप इसके अलावा जब गीता देखेंगे वहां पे भी है। तो तमाम जगह यही कहा गया है कि ईश्वर एक है। और क्या कहा गया यहां पे? आत्मा की अमरता है, आत्मा की अमरता। आत्मा अमर है। आज भी हम कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र जीवात्मा ग्रहण करती है, वैसे ही आत्मा है। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सत्ता कौन है? आत्मा। शंकराचार्य ने कहा कि जो हमारी आत्मा है अगर उसको जान लिया जाए तो इस दुनिया में जीते जीते ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और आत्मा को नहीं जानता है तो व्यक्ति, उसको कुछ नहीं पता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे राजा राम मोहन राय ने इस आंदोलन को, ब्रह्म समाज को चलाया। ठीक है। और ये तो देखा आपने धर्म के पक्ष में इन्होंने ये किया। समाज के पक्ष में बात करते हैं। मुझे लगता है कि धर्म पे आप लोग की चर्चा, आपकी समझ बन गई होगी। समाज पे बात करते हैं तो समाज देखो, समाज में क्या किया इन्होंने। फिर आपको राजा राम मोहन राय पे कभी समस्या नहीं होगी। मुख्य परीक्षा कभी भी आप